पौराणिक कथाओं के मुताबिक महाभारत काल में एक ब्रह्मास्त्र था जिसे उस समय का सबसे विध्वंसक हथियार माना जाता था। कहा जाता है यह ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली था कि जिस लक्ष्य पर इसे छोड़ा जाता था उसे कोई और ताकत बर्बाद होने से बचा नहीं पाती थी। ऐसा ही एक ब्रह्मास्त्र भारतीय सेनाओं के पास भी है और उसका नाम है ब्रह्मोस एंटी-शिप क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन, आसमान और समंदर किसी भी जगह से लॉन्च किया जा सकता है और इसकी ताकत ऐसी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद इसके हमले का किस्सा सुनाते फिर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह है कि अब ब्रह्मोस को और घातक बनाने की तैयारी की जा रही है। सबसे पहली बात यह कि अब ब्रह्मोस की रेंज 800 किलोमीटर से भी आगे बढ़ाने की कोशिशें चल रही हैं। हालांकि भारतीय नौसेना को पहले ही 800 किलोमीटर तक अटैक करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल मिल चुकी है और अब हवा से लंबी रेंज वाली ब्रह्मोस लॉन्च करने की कोशिशें भी चल रही हैं। इस समय हमारी वायुसेना के एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस की रेंज लगभग 500 किलोमीटर है। ब्रह्मोस को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से हवा में लॉन्च किया जाता है। अब इस मिसाइल को दूसरे विमानों में भी फिट करने की कोशिशें हो रही हैं, पर यह काम आसान नहीं है क्योंकि हवा से लॉन्च होने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का वजन 2.5 टन से भी ज्यादा है। इस मिसाइल को ले जाने के लिए सुखोई लड़ाकू विमान में भी कई बदलाव किए गए हैं। हालांकि इसके बाद भी सुखोई एक बार में सिर्फ एक ब्रह्मोस मिसाइल को ले जा सकता है। ब्रह्मोस का एक नया वर्जन बनाया जा रहा है जिसका नाम है ब्रह्मोस NG। यहां NG का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन। यह मिसाइल करीब 1300 किलोमीटर की यानी 13 किलोग्राम की, यानी इसका वजन थोड़ा हल्का होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि सुखोई में ऐसी 4 मिसाइलों को ले जाना मुमकिन होगा और हमारा छोटा फाइटर जेट तेजस भी ऐसी 2 मिसाइल्स को लेकर के दुश्मन पर अटैक कर पाएगा। अब ब्रह्मोस को लेकर वो खबर सुनिए जिससे चीन पाकिस्तान दोनों टेंशन में है। ब्रह्मोस 2.0 पर काम चल रहा है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जिसकी रफ्तार मैक 6 यानी करीब 7400 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा होगी। आप अंदाजा लगाइए कि इस रफ्तार पर ब्रह्मोस हर सेकंड में 2 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय करेगी। ये मौजूदा ब्रह्मोस से 2 गुनी रफ्तार से उड़ान भरकर हमला करेगी, यानी दुश्मन के पास बचने के लिए पहले से आधा वक्त रहेगा। दिल्ली से पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद नूर खान एयरबेस की दूरी करीब 640 किलोमीटर है और ब्रह्मोस 2 को यह दूरी तय करने में 5 मिनट से थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा। आसान भाषा में कहें तो दुश्मन जब तक मिसाइल का पता लगाएगा तब तक हमला पूरा हो जाएगा। यानी इस मिसाइल की गति ही इसका सबसे बड़ा हथियार है और सबसे ज्यादा खतरनाक होगी सबमरीन से लॉन्च होने वाली ब्रह्मोस। इसे भारतीय नौसेना की पनडुब्बियां पानी की सतह के नीचे से फायर कर सकेंगी। यानी नौसेना के किसी युद्धपोत को हमला करने के लिए पाकिस्तान की सीमा के आसपास जाने की जरूरत भी नहीं होगी। आप ऐसी ही एक तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें समंदर है, कोई पनडुब्बी नजर नहीं आ रही है। अचानक एक मिसाइल पानी को चीरती हुई बाहर आती है और दुश्मन को हमले के बाद भी पता नहीं चलेगा कि मिसाइल किस जगह से आई है। पनडुब्बी से मिसाइल हमला करने की यह तकनीक भारत सहित दुनिया के 6 देशों के पास है और अपने अनुभवों का इस्तेमाल करके भारतीय वैज्ञानिक ब्रह्मोस को भी इसी प्रकार से लॉन्च करने का तरीका खोज रहे हैं, जिसका परीक्षण अभी जारी है। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। रूस और भारत ने मिलकर इस मिसाइल को डेवलप किया है। 2007 से यह मिसाइल भारतीय सेना का हिस्सा बनी। उस समय इस मिसाइल के सिर्फ 7% हिस्से भारत में बनते थे। फिर भारतीय कंपनियों ने रूस में बनने वाले सामान को देश में ही बनाना शुरू कर दिया। अब भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की कोशिशों के बाद इस मिसाइल के करीब 75% कलपुर्जे देश में ही बनाए जाते हैं और जल्द ही ये बढ़कर 84% तक पहुंच सकते हैं। यानी मिसाइल का ज्यादातर हिस्सा अब भारत में ही बन रहा है, पर कुछ हिस्से अभी जांच की प्रक्रिया में है। एक बार जब इनका परीक्षण पूरा हो जाएगा तब ब्रह्मोस पूरी तरीके से मेड इन इंडिया बन जाएगी। ये मिसाइल भले ही भारतीय है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ इसके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन गए। वो खुद ही दुनिया भर के देशों को बता रहे हैं कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने उनकी सोच से भी ज्यादा तेज रफ्तार से हमला किया। Zee News।